जय श्री कृष्ण बंधुओं, आज हम आपको सुनाएंगे ब्रह्महत्या की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्महत्या कहाँ कहाँ निवास करती है और ये मनुष्यों पर किस प्रकार लगती है। वृत्रासुर की कथा में वृत्रासुर वध में ब्रह्महत्या की उत्पत्ति एवं उनके निवास स्थान की कथा एपिसोड 4 में यूट्यूब पर। राधे कृष्ण। क्या आप जानते हैं ब्रह्महत्या की उत्पत्ति कैसे हुई? जब विष्णु भक्त असुर राज वृत्रासुर का उद्धार भगवान इंद्रदेव के द्वारा हुआ, तब उसके शरीर से तदंतर वृत्रासुर के मृत शरीर से संपूर्ण जगत को भय देने वाली महाघोर एवं क्रूर स्वभाव वाली ब्रह्महत्या प्रकट हुई। उसके दांत बड़े विकराल थे। उसकी आकृति कृष्ण और पिंगल वर्ण की थी। वह देखने में बड़ी भयानक और विकृत रूप वाली थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, नेत्र बड़े भयावने थे। उसके गले में नरमुंडों की माला थी। भरत श्रेष्ठ, वह कृत्यासी जान पड़ती थी। उसके सारे अंग रक्त से भींगे हुए थे। उसने चीर और वल्कल पहन रखे थे। ऐसे विकराल रूप वाली वह भयानक ब्रह्महत्या वृत्र के शरीर से निकलकर तत्काल ही वज्रधारी इंद्र को खोजने लगी। उस समय वृत्र विनाशक इंद्र लोकहित की कामना से स्वर्ग की ओर जा रहे थे। महातेजस्वी इंद्र को युद्ध भूमि से निकलकर जाते देख ब्रह्महत्या कुछ ही काल में उनके पास जा पहुंची। उस ब्रह्महत्या ने देवेंद्र को पकड़ लिया और वह तुरंत ही उनके शरीर से सट गई। ब्रह्महत्या द्वारा पकड़ लिए जाने पर इंद्र निस्तेज हो गए। भरत भूषण, ब्रह्महत्या ने देवराज इंद्र को अपना बंदी बना ही लिया। वे उसी अवस्था में ब्रह्मा जी के पास गए और मस्तक झुकाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। भरत सत्तम, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के वध से पैदा हुई ब्रह्महत्या ने इंद्र को पकड़ लिया है, यह जानकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे। महाबाहु भारत, तब ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्महत्या को अपनी मीठी वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए से उससे कहा, भाविनी, ये देवताओं के राजा इंद्र हैं, इन्हें छोड़ दो, मेरा यह प्रिय कार्य करो। बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी अभिलाषा पूर्ण करूं? तुम जिस किसी मनोरथ को पाना चाहो उसे बताओ। ब्रह्महत्या बोली, तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले त्रिभुवन पूजित आप परम देव के प्रसन्न हो जाने पर मैं अपने सारे मनोरथों को पूर्ण हुआ ही मानती हूँ। धर्म के ज्ञाता सर्वलोकेश्वर प्रभो, जब आप प्रसन्न हैं तो मैं इंद्र को छोड़कर हट जाऊंगी। अब आप मेरे लिए केवल निवास स्थान का प्रबंध कर दीजिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्महत्या से कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उपाय द्वारा इंद्र की ब्रह्महत्या को दूर किया। तदंतर महात्मा स्वयंभू ने वहाँ अग्निदेव का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे ब्रह्मा जी के पास आ गए और इस प्रकार बोले, भगवन अनिंद्य देव, मैं आपके निकट आया हूँ। प्रभु, मुझे जो कार्य करना हो उसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, मैं इंद्र को पाप मुक्त करने के लिए इस ब्रह्महत्या के कई भाग करूंगा। इसका 1/4 तुम भी ग्रहण कर लो। अग्नि ने कहा, ब्राह्मण, प्रभु, मेरे लिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु मैं भी इस ब्रह्महत्या से मुक्त हो सकूं, इसके लिए इसकी अंतिम अवधि क्या होगी, इस पर आप विचार करें। विश्ववंद्य पितामह, मैं इस बात को ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, यदि किसी स्थान पर तुम प्रज्वलित हो रहे हो, वहाँ पहुंचकर कोई अधिकारी मानव तमोगुण से आवृत होने के कारण बीज, औषधि या रसों से स्वयं ही तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो उसी पर तुरंत यह ब्रह्महत्या चली जाएगी और उसी के भीतर निवास करने लगेगी। अतः हव्यवाहन, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। प्रभु, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर हव्य और कव्य के भोक्ता भगवान अग्निदेव ने उन पितामह की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इस प्रकार ब्रह्महत्या का 1/4 भाग अग्नि में चला गया। महाराज, इसके बाद पितामह वृक्ष, तृण और औषधियों को बुलाकर उनसे भी वही बात कहने लगे।
ब्रह्मा जी बोले, तुम लोग उसका 1/4 भाग स्वयं ग्रहण कर लो। तब अग्नि के ही समान वृक्ष, तृण और औषधियों का समुदाय भी व्यथित हो उठा और उन सबने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, लोक पितामह, हमारी इस ब्रह्म हत्या का अंत क्या होगा? हम तो यूं ही दैव के मारे हुए स्थावर योनि में पड़े हैं, अतः अब आप पुनः हमें न मारें। त्रिलोकीनाथ, हम लोग सदा अग्नि और धूप का ताप, सर्दी, वर्षा, आंधी और अस्त्र शस्त्रों द्वारा भेदन छेदन का कष्ट सहते रहते हैं। आज आपकी आज्ञा से इस ब्रह्म हत्या को भी ग्रहण कर लेंगे, किंतु आप इनसे हमारे छुटकारे का उपाय भी तो सोचिए। ब्रह्मा जी ने कहा, संक्रांति, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्वकाल प्राप्त होने पर जो मनुष्य मोहवश तुम्हारा भेदन छेदन करेगा, उसी के पीछे तुम्हारी यह ब्रह्म हत्या लग जाएगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, महात्मा ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वृक्ष, औषधि और तृण का समुदाय उनकी पूजा करके जैसे आया था वैसे ही शीघ्र लौट गया। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर उन्हें मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए से कहा। अप्सराएं बोली, देवेश पितामह, आपकी आज्ञा से हमने इस ब्रह्म हत्या को ग्रहण कर लेने का विचार किया है, किंतु इससे हमारे छुटकारे के समय का भी विचार करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, जो पुरुष रजस्वला स्त्रियों के साथ मैथुन करेगा, उस पर यह ब्रह्म हत्या शीघ्र चली जाएगी, अतः तुम्हारी यह मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, यह सुनकर अप्सराओं का मन प्रसन्न हो गया। वे बहुत अच्छा कहकर अपने अपने स्थानों में जाकर विहार करने लगी। तब त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले महातपस्वी भगवान ब्रह्मा ने पुनः जल का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही तुरंत जल देवता वहाँ उपस्थित हो गए और उन्हें ब्रह्म हत्या से अवगत कराया। वे सब अमित तेजस्वी पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके जल देवता ने कहा, लोकेश्वर प्रभु, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही होगा, परंतु हम इस ब्रह्म हत्या से किस समय छुटकारा पाएंगे, इसका भी विचार कर लें। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य अपनी बुद्धि की मंदता से मोहित होकर जल में तुच्छ बुद्धि करके तुम्हारे भीतर थूक, खैखार या मलमूत्र डालेगा, तुम्हें छोड़कर यह ब्रह्म हत्या तुरंत उसी पर चली जाएगी और उसी के भीतर निवास करेगी। इस प्रकार तुम लोगों का ब्रह्म हत्या से उद्धार हो जाएगा, यह मैं सत्य कहता हूँ। युधिष्ठिर, तदंतर देवराज इंद्र को छोड़कर वह ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनके दिए हुए पूर्वोक्त निवास स्थानों को चली गई। महाराज, सुनने में आता है कि इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उससे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके ही शुद्धि लाभ की थी। कुंती नंदन, वृत्रासुर के रक्त से बहुतेरे छत्रक उत्पन्न हुए थे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए तथा यज्ञ की दीक्षा लेने वालों के लिए और तपस्वियों के लिए अभक्षणीय है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में ब्रह्म हत्या का विभाजन विषयक 282वां अध्याय पूरा हुआ। और हमारे चैनल सनातनोद्भव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।